हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। और उसमें मैंने आपको ब्लड के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में, मतलब ब्लड के बारे में आपको मैंने कम्प्लीटली बता दिया था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का, और वो है ब्लड वेसल्स, यानी कि रक्त वाहिनियाँ। ठीक है बेटा, देखिए रक्त वाहिनियाँ यानी कि ब्लड वेसल्स, कुछ डक्ट्स होती हैं, कुछ नलिकाएं होती हैं जिनमें ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, तो जो ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, है ना, मनुष्य जो होते हैं, उनमें जनरली 2 टाइप की ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, यानी कि 2 प्रकार की रक्त वाहिनियाँ पाई जाती हैं हमारे शरीर में। मुख्य रूप से मनुष्य के शरीर में 2 प्रकार की रक्त वाहिनियाँ पाई जाती हैं, यानी कि 2 टाइप ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स। कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है आर्टरी एंड सेकंड है वेन्स, धमनी एंड सिरा, है ना। आर्टरी एंड वेन्स, आर्टरी को बोलते हैं धमनी और वेन्स को बोलते हैं हम सिरा। देखिए इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है और इनका रोल क्या है, इनका फंक्शन क्या होता है। देखिए आर्टरी एंड वेन्स के बीच हम यदि कंपैरिजन करते हैं, यदि हम तुलना करते हैं, तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है सबसे पहले तो इसको हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे, इनको परिभाषित कैसे करेंगे। तो आर्टरी ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्लड को हार्ट से जो वेरियस बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ तक कैरी करती हैं, है ना। यानी कि ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स, ओके, कॉल्ड आर्टरी। वेन्स, ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट्स टू हार्ट, दैट्स कॉल्ड वेन्स। मतलब धमनी वे रक्त वाहिनियाँ होती हैं जो रुधिर को हृदय से अंगों तक लेकर जाती हैं, और सिरा वे रक्त वाहिनियाँ हैं जो रुधिर को विभिन्न अंगों से हृदय तक लेकर आती हैं। ओके, तो फर्स्ट डिफरेंस इनका डेफिनेशन भी है दोनों का। सेकंड जो इनमें डिफरेंस होता है, आर्टरी जो होती हैं उनमें जनरली प्योर ब्लड फ्लो होता है ना, और जो वेन्स हैं, सिरा जो होती हैं, उनमें जनरली इम्प्योर ब्लड यानी कि अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। यहाँ प्योर ब्लड का मतलब होता है ऑक्सीजनेटेड, ठीक है, और इम्प्योर का मतलब होता है डीऑक्सीजनेटेड। मीन्स जो आर्टरी होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड मीन्स प्योर ब्लड कैरी करती हैं, वेन्स जो होता है वो इम्प्योर ब्लड मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं जनरली। थर्ड जो डिफरेंस है, आर्टरी में वाल्व एब्सेंट होते हैं, आर्टरी में कोई वाल्व नहीं पाया जाता, ठीक है ना। जबकि जो वेन्स होती हैं उनमें यूनिडायरेक्शनल वाल्व प्रेजेंट होते हैं। यूनिडायरेक्शनल वाल्व का मतलब होता है जो एक साइड में ओपन होते हैं, अपोजिट साइड से यदि फोर्स लगाया जाए तो वो क्लोज हो जाते हैं। यानी कि यूनिडायरेक्शनल वाल्व ऐसे वाल्व हैं जो एक साइड से फोर्स लगाने पर ओपन होते हैं और अपोजिट साइड से फोर्स लगाओ तो वो क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो वाल्व होता है उनको कहते हैं यूनिडायरेक्शनल वाल्व, और यूनिडायरेक्शनल वाल्व वेन्स में यानी कि सिराओं में पाए जाते हैं। एक दिशीय वाल्व सिराओं में पाए जाते हैं और धमनियों में वाल्व अनुपस्थित होते हैं। वाल्व को हिंदी में कहते हैं बेटा कपाट, है ना, कपाट। तो कपाट अनुपस्थित और एक दिशीय कपाट उपस्थित। फोर्थ जो डिफरेंस है वो ये है कि इनकी जो भित्ति होती है आर्टरी की, है ना, वो मोटी होती है, थिक वॉल्ड। आर्टरी जो होती है वो थिक वॉल्ड होती हैं, वेन्स थिन वॉल्ड होती है, यानी कि ये तो होती है पतली भित्ति, है ना, और ये है मोटी। आर्टरी की जो वॉल्व होती है वो थिक वॉल्ड एंड वेन्स की होती है थिन वॉल्ड। अब देखिए हम बात करते हैं, मैंने आपको सेकंड पॉइंट पे बताया था
कि जो आर्टरी जो होती हैं उनमें जनरली प्योर ब्लड फ्लो होता है और वेंस में इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है। इनके कुछ एक्सेप्शन हैं, अपवाद। एक्सेप्शन क्या है? देखिए, आर्टरी का एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी, इसको हम बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी, ठीक है ना। तो पल्मोनरी आर्टरी आपकी बॉडी की एक मात्र आर्टरी है जिसमें इम्प्योर ब्लड होता है, अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। किसमें? पल्मोनरी आर्टरी में। तो ये धमनी का एक अपवाद हो गया। इसके अलावा जितनी भी धमनियां हैं उन सब में प्योर ब्लड बहेगा, ठीक है ना। और पल्मोनरी आर्टरी एकमात्र आर्टरी है, एकमात्र धमनी है जिसमें अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। इसी तरह से वेन्स यानी सिरा, इसका भी एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। अपवाद क्या है? पल्मोनरी वेन, है ना, इसको हम कहेंगे फुफ्फुसीय सिरा। फुफ्फुसीय सिरा, इसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, यानी कि प्योर ब्लड फ्लो होता है। तो देखिए आप, धमनी और सिरा, धमनी में सामान्यतः शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, सिराओं में सामान्यतः अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। लेकिन धमनी का एक अपवाद है फुफ्फुसीय धमनी, जिसमें अशुद्ध रुधिर होता है, और सिराओं का अपवाद है फुफ्फुसीय सिरा, जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। तो बेटा ये दो टाइप की ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरी एंड वेन्स, ये आपका हुआ। इसके अलावा, इन दोनों के अलावा एक और ब्लड वेसल्स हैं जिनको हम कहते हैं कैपिलरी। कैपिलरी मतलब केशिका, केशिका, ओके। अब ये क्या होता है? देखिए, ये एक डायग्राम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि ये एक आर्टरी है। जब भी ये आर्टरी किसी भी ऑर्गन में एंटर करेगी, मान लीजिए ये कोई भी एक ऑर्गन है, मतलब कोई भी एक अंग है, इसमें जब एंटर करती है, इसमें जब प्रवेश करती है, तो आपको पता है कि जो ऑर्गन होता है, ऑर्गन मतलब ग्रुप ऑफ टिश्यू, और टिश्यू मीन्स ग्रुप ऑफ सेल, है ना। अंग का मतलब हो गया ऊतकों का समूह, और ऊतक का मतलब होता है कोशिकाओं का समूह। मतलब इस अंग के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हैं, तो उन कोशिकाओं तक भोजन, ऊर्जा, है ना, अन्य कोई गैस या फिर और कोई उपयोगी पदार्थों की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ये धमनी बहुत सारी छोटी छोटी शाखाओं में विभक्त हो जाती है। इन छोटी छोटी शाखाओं को ही हम केशिका कहते हैं, ठीक है। देखिए, व्हेन एन आर्टरी एंटर्स इन एनी ऑर्गन, it further divided in many small branches. These branches called capillary. Means जब भी कोई आर्टरी किसी ऑर्गन में एंटर करती है तो ये फर्दर स्मॉल ब्रांचेज में डिवाइड होती जाएगी। उन स्मॉल ब्रांचेज को हम कहते हैं कैपिलरी, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का सेकंड जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ब्लड वेसल्स, है ना, रक्त वाहिनियाँ। तो कल हमने रक्त के बारे में पढ़ा और अभी रक्त वाहिनियाँ हो गई, ठीक है ना। अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का तीसरा जो मुख्य पार्ट होता है वो है हार्ट यानी हृदय। तो देखिए हृदय के बारे में, हृदय कैसा होता है और उसका संरचना, उसकी कार्यविधि, कैसे वो कार्य करता है। हाँ भाई, तो देखिए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का इम्पोर्टेंट थर्ड पार्ट वो है हार्ट यानी कि हृदय, है ना। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ना ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हृदय
कहाँ होता है, कैसा होता है ना। तो देखिए हार्ट इज़ ए रेड कलर्ड मस्कुलर ऑर्गन। ओके, इस लाइन का मतलब होता है कि जो हमारा हृदय होता है ये लाल रंग का है ना। रेड कलर का मतलब है लाल रंग का, मस्कुलर ऑर्गन मीन्स पेशीय अंग है। तो मानव हृदय लाल रंग का एक पेशीय अंग होता है। ठीक है बेटा, पेशीय मतलब ये पूरा का पूरा मांसपेशियों से बना हुआ है, इसमें कोई अस्थि यानी कि बोन्स या हड्डी नहीं होती है। ओके, सेकंड पॉइंट इसके बारे में, इट इज़ सिचुएटेड इन थोरेसिक कैविटी अंडर द लेफ्ट लंग। मतलब जो हार्ट होता है ये हमारी जो थोरेसिक कैविटी होती है, मतलब मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में बताया था थोरेसिक कैविटी किसे कहते हैं, है ना, गैप बिटवीन रिब्स, है ना, यानी कि पसलियों के बीच की जो जगह होती है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं थोरेसिक कैविटी यानी कि वक्ष गुहा। तो ये वक्ष गुहा में जो लेफ्ट लंग है यानी कि बायां फुफ्फुस, है ना, थोड़ा सा बाएं फुफ्फुस के नीचे होता है। वैसे ये होता है लंग्स के बीच में, है ना, दोनों जो फुफ्फुस होते हैं उनके बीच में होता है, बट थोड़ा सा लेफ्ट लंग में यानी कि जो बायां फुफ्फुस है उधर ये झुका हुआ होता है ना। तो इसकी पोजीशन यानी कि हृदय कहाँ होता है, वक्ष गुहा में फुफ्फुस के बीच में और थोड़ा सा बाएं फुफ्फुस की तरफ झुका हुआ होता है। देखिए वेट ऑफ हार्ट इन ए हेल्दी पर्सन इज अप्रॉक्सीमेटली 350 ग्राम, यानी कि जो एक स्वस्थ जो मनुष्य होता है उसके हृदय का जो वज़न है वो लगभग 300 से 350 ग्राम होता है, 300 to 350 ग्राम। ठीक है, हार्ट का जो वेट होता है वो अप्रॉक्सीमेटली लगभग कितना होता है, 300 to 350 ग्राम। हार्ट इज़ कम्प्लीटली कवर्ड बाय ए डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, मतलब जो हमारा हार्ट होता है, हमारा जो हृदय होता है वो पूरी तरह से 2 झिल्लियों से घिरा हुआ रहता है ना। उन झिल्लियों को हम कहते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम मतलब जो हमारा हृदय होता है वो पूरी तरह से 2 झिल्लियों से घिरा हुआ होता है, उन झिल्लियों को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। ये जो झिल्लियाँ होती है पेरिकार्डियम, इनका क्या रोल है, तो देखिए ये हार्ट को प्रोटेक्ट करती है मैकेनिकल शॉक से, यानी कि कोई भी यांत्रिक आघात यदि कोई लगे, है ना, घर्षण हो या फिर कुछ और हो, तो उससे ये हृदय को सुरक्षित करती हैं। ठीक है बेटा, तो ये तो हुआ हमारे हृदय के बारे में एक सामान्य सी जानकारी। हार्ट की जो स्ट्रक्चर होती है वो क्लोज्ड फिस्ट के जैसी होती है, बंद मुट्ठी के जैसी होती है ना। तो अब हम बात करेंगे हार्ट की स्ट्रक्चर यानी कि हृदय की संरचना। तो देखिए आप हृदय की संरचना कैसे होती है। हाँ तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हार्ट की स्ट्रक्चर, है ना। हार्ट की स्ट्रक्चर को आप देख रहे हैं, बोर्ड पे डायग्राम आप देख पा रहे हैं। हार्ट की स्ट्रक्चर में 4 चैम्बर होते हैं बेटा। मीन्स मनुष्य का जो हृदय होता है वो 4 कोष्ठीय होता है, 4 चैम्बर होते हैं, मतलब चतुकोष्ठीय 4 कोष्ठ होते हैं, है ना। अब वो 4 कोष्ठ कौन कौन से हैं, 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल्स। अपर यानी कि ऊपर के 2 कोष्ठ आलिंद कहलाते हैं और नीचे के 2 कोष्ठ निलय कहलाते हैं। जैसा आप देख रहे हैं 1 2 3 एंड 4, ये 4 चैम्बर हैं, है ना, 4 कोष हैं। तो ऊपर के जो 2 कोष हैं इनको तो हम बोलते हैं आलिंद। ये तो हो गया आपका दायां आलिंद मीन्स राइट एट्रियम,
ये है आपका बायां आलिंद, लेफ्ट एट्रियम। इसी तरह से नीचे के दो कोष्ठ यानी कि नंबर 3 और नंबर 4 ये आपके निलय हैं। ये है राइट वेंट्रिकल यानी कि दायां निलय, और 4 नंबर का जो चैम्बर है वो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल यानी बायां निलय। तो सबसे पहली बात हार्ट के बारे में कि हमारा जो हार्ट होता है ये 4 चैम्बर में डिवाइड होता है, मतलब 4 कोष होते हैं। ऊपर के 2 कोष आलिंद और नीचे के 2 कोष निलय कहलाते हैं। देखिए, आप देखें इसमें कि जो आलिंद की जो भित्ति है यानी कि वॉल ऑफ एट्रियम है ना, ये थिन होती है, पतली होती है ना, जबकि वेंट्रिकल जो होते हैं निलय, इनकी वॉल थिक है, मोटी होती है ना। जो वेंट्रिकल होते हैं इनकी वॉल थिक होती है, मोटी होती है, जबकि निलय आलिंद की जो वॉल है, जो भित्ति होती है, वो पतली होती है। दूसरा, आलिंद निलय की अपेक्षा छोटे होते हैं, ये छोटे कोष हैं। निलय बड़े कोष होते हैं, आलिंद छोटे कोष होते हैं। ठीक है, देखिए दोनों आलिंद मतलब राइट एंड लेफ्ट, दोनों आलिंद एक दूसरे से पृथक रहते हैं, एक दूसरे से ये अलग अलग रहते हैं। इनके बीच में एक सेप्टम, एक पर्दा होता है, उसको हम कहते हैं अंतर आलिंदीय पट। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है बोथ एट्रियम आर सेपरेटेड बाय इंटर एट्रियम सेप्टम। अंतर आलिंदीय पट, ठीक है, अंतर आलिंदीय पट जो होता है इन दोनों आलिंदों को एक दूसरे से पृथक करता है। ठीक इसी तरह से दोनों निलय यानी कि दोनों जो वेंट्रिकल्स होते हैं ये भी एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, और इस सेप्टम को हम कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, है ना। देखिए अब आप समझिए इसे, हृदय के जो 4 कोष होते हैं, ऊपर 2 कोष जिनको आलिंद कहते हैं, नीचे 2 कोष जिनको निलय कहते हैं। दोनों आलिंद एक दूसरे से पृथक रहते हैं, सेपरेट रहते हैं। तो वो एक पेशीय संरचना जो इन दोनों आलिंदों को पृथक करती है उसको हम कहते हैं अंतर आलिंदीय पट, इंटर एट्रियम सेप्टम। इसी तरह से दोनों निलयों को पृथक करने वाला जो पट होता है उसको हम कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, अंतर निलय पट। ठीक है ना बेटा। अब देखिए इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं कि ये राइट एट्रियम है ना, राइट वेंट्रिकल में ओपन होता है, खुलता है। दायां आलिंद दाएं निलय में खुलेगा, बायां आलिंद बाएं निलय में खुलेगा, है ना। लेकिन दायां आलिंद और दाएं निलय के बीच में आप ये एक वॉल्व, कपाट देख रहे हैं। ये वॉल्व होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, इसको हम बोलते हैं त्रिवलनी कपाट, यानी कि दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में एक कपाट होता है। उस कपाट का नाम है त्रिवलनी कपाट यानी ट्राइकस्पिड वॉल्व। सेम इसी तरह से बाएं आलिंद और बाएं निलय, इसके बीच में भी ये आप वॉल्व देख रहे हैं, कपाट देख रहे हैं, ये वॉल्व होता है बाइकस्पिड वॉल्व यानी द्विवलनी कपाट बोलते हैं इसको। ये दोनों कपाट ट्राइकस्पिड यानी कि त्रिवलनी कपाट, इधर होता है बाइकस्पिड यानी द्विवलनी कपाट। ये दोनों ही यूनिडायरेक्शनल होते हैं यानी कि एक ही दिशा में खुलते हैं। मतलब सीधा सा ये है कि ये ब्लड को यहाँ से नीचे तो आने देते हैं लेकिन नीचे से वापस ऊपर नहीं जाने देते, है ना। सिंगल साइड में ओपन होते हैं। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व यूनिडायरेक्शनल होते हैं यानी कि एक दिशीय वाल्व होते हैं। तो ये तो हो गई बेटा स्ट्रक्चर, है ना। अब आप देखेंगे कि हमारा जो हार्ट होता है वो कार्य कैसे करता है, ठीक है।